इन दोस्तों, आज एमपी पुलिस का जो फिजिकल अभी संपन्न हो चुका है, जिसका मैं आपको बता दूं कि आज जो कट ऑफ रहेगा वो फाइनल कट ऑफ किया जा सकता है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं अपन लोग। और एनालिसिस के साथ सभी चीज़ों को फैक्चुअल जो रहेगा उसके अनुसार आपको जो है तो चीज़ों को बताया जाएगा और जानकारी को बताया जाएगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो है तो कट ऑफ से परेशान भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो भी कट ऑफ रहेगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि इसके आस-पास ही, या आप कई बार ये भी होता है कि एग्ज़ैक्ट भी चला जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। किसी की भी आप कट ऑफ का देखोगे तो वो चीज़ ऐसा संभव कम होता है। लेकिन हाँ, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन या बिफोर नॉर्मलाइज़ेशन मेरा जो है तो कितना नंबर आ सकता है, उस हिसाब से आप जो अपनी प्रिपरेशन को आगे जो है तो बढ़ा सकते हो और दूसरी तैयारी भी कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगा। देखिए, ये जो आपका जो फिजिकल है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। हालांकि बच्चों को इस बार टाइम मिल गया, उनको लगभग 9 से 10 महीने अप्रॉक्स मान के चलो कि 1 साल का उनका टाइम मिल चुका है, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा फिजिकल बना लिया, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको देखा जाए तो ये जो फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 40, 30 और 30, ये जो रेशियो रहने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग जो है तो परेशान करता है ये फिजिकल, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। आप देखोगे तो 1600 मीटर जो आर्मी का होता है, कहीं न कहीं उसके इर्द-गिर्द भी ये फिजिकल अगर देखा जाए तो टफनेस के मामले में हो चुका है, क्योंकि नंबरिंग का गेम हो है इसमें। तो वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा बता देते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 सवाल आपका ये हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा? तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ रहने वाला दोस्तों, वो ना तो बहुत ज़्यादा जाएगा और ना ही बहुत कम। हाँ, इस बार जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो थोड़ा-सा लो ही रहेगा। कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ों को इस बार पहली बार क्या है कि जो कि रूल बुक के अनुसार आप देखोगे तो जो प्रीवियस मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या बोला कि आपको जो है तो हम पुलिस में भर्ती करेंगे, जो अच्छे खासे मजबूत होंगे और रनिंग वगैरह करेंगे। तो इसके मतलब ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका फिजिकल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिन्होंने फिजिकल दिया है, कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा इस बार ये एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है कि उनका जो कट ऑफ है थोड़ा हाई भी रह सकता है। जिनका नंबर ज़्यादा था लेकिन उसको फिजिकल में वो कम मार्क्स ला पाए हैं, तो उनके लिए एक वीक पॉइंट हो सकता है। देखिए, प्रॉपर अभी आप समझते हैं फिजिकल का आसानी है, तो बहुत बार आपको पता दिया है कि फिजिकल इस बार जो है तो थोड़ा सा कठिन है। दूसरा जो बात करता हूँ तो नया सिस्टम लागू होना, क्योंकि पहले होता था कि ऐसा कुछ नहीं था कि आपको फिजिकल के नंबर जुड़ गए। नॉर्मल पेपर होता था आपका 100 नंबर का, उसी के अनुसार आपको जो दौड़ वगैरह होता था, गोला फेंक नॉर्मल था, लंबी जंप भी नॉर्मल था। आप क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन या मेरिट में आप आ सकते थे, आपके जो पेपर के नंबर थे उस हिसाब से। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी केवल 200 मार्क्स मतलब 100+100 फिजिकल और रिटर्न का दोनों का काउंट करके ओवरऑल जो मेरिट बनाया जाएगा वो 200 में बनाया जाना है। इसमें आप देखोगे तो थोड़ा कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा कम रहेगा, क्योंकि ये पहली बार है। पहली बार कुछ भी चीज़ होता है, चाहे वो पे रिटन का सिलेबस चेंज हो या कुछ भी चीज़ें अगर देखा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, उस कहीं न कहीं जो बच्चे होते हैं सभी अपने बराबर स्तर के हो जाते हैं। इसके पहले क्या होता था कि जिनका नंबर अच्छा होता था वो किसी तरह अगर दौड़ वगैरह है, अपना जो फिजिकल को कंप्लीट कर लेते थे, तो उनका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते थे। यहाँ तक कि जो जिनका फिजिकल में कम आता है, मतलब जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, वो थोड़ा-सा पिछड़ जाते थे। लेकिन इस बार उल्टा होने वाला है, ये चीज़ क्लियर है। तो टॉपर बच्चों का फिजिकल नहीं करना, ये एक मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फिजिकल देने ही नहीं गए हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ एकदम क्लियर है। आप अपने आस-पास भी पता कर सकते हो कि जिनका नंबर भी अच्छा था, लेकिन वो क्या किया उन्होंने, वो फिजिकल देने नहीं जा पाए हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से नहीं गए, कुछ भी कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये है कि वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों का ये है कि दूसरे एग्ज़ाम की वो तैयारी करने लगे। ले और बहुत सारे बच्चे जो है उनको क्या है कि जैसे उन्होंने तो रिटन में अच्छा कर रखा था, ज़्यादा उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। ये नोटिफ़िकेशन आने से पहले तो उनका जो तो मन है फिजिकल में वो नहीं लगा, और उनको ये समझ में आ गया कि हमें कहीं न कहीं कठिनाई हो सकती है, इसलिए वो फिजिकल देने नहीं गए। उनको पता था कि ये कट ऑफ मैं नहीं क्लियर कर सकता, या मैं
केवल 40 नंबर, क्या मैं 5 से 10 नंबर या 20 नंबर भी दौड़ में नहीं ला सकता है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखोगे तो ये बहुत ही मतलब सेकंडों में गेम कर दिया। आपको अगर कट ऑफ में या मेरिट में आना है तो आपको सेकंडों से लड़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आपको पॉइंट से लड़ना पड़ता था, लेकिन अभी पॉइंट से तो लड़ना ही लड़ना है और सेकंड से भी लड़ना है। कोई बंदा है जो रिटर्न में अच्छा स्कोर करके आ रहा है, लेकिन एक उसका कोई अदर बंदा है जो जिसका फिजिकल में नंबर अच्छा है। तब यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि वो जो रिटर्न में जिसका अच्छा है उसको उसके बराबर ही फिजिकल में भी लाना पड़ेगा। मतलब उसको वहाँ पॉइंट से भी लड़ना है, नॉर्मलाइजेशन का गेम अलग से होगा, प्लस उसका जो फिजिकल में है वो अच्छा, जिसका फिजिकल में अच्छा है उस बच्चे से भी आपको लड़ना पड़ेगा, वो भी सेकंड्स में लड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी मतलब आप मान सकते हो कि उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट है, जिनका रिटर्न में अच्छा है, जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ कभी होगा। तो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ही बड़ा दुखदाई ये चीज़ हुआ है। अब देखिए ये अभिशाप ही बन गया उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तो मन भी कहीं न कहीं वो चीज़ चेंज कर चुके हैं कि हमें पुलिस में जाना है। उन्होंने ये चीज़ भी बदल दिया है, रास्ता ही बदल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और अभी हमें क्या है फिजिकल में भी अच्छा खासा करना पड़ेगा, प्लस रिटन में भी अच्छा खासा करना पड़ेगा। तो वो दूसरे एग्ज़ाम की ओर कहीं न कहीं उनका जो मन है वो लग चुका है। वो अभी यहाँ पर आने की सोचेंगे नहीं इतना जल्दी। 4 पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है थोड़ा सा इसको आप समझ के चलना। इस बार पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 1500 पद अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर जो पोस्ट अभी आते हैं 500, देखोगे कि आरपीएफ एसआई का जो पोस्ट है तो उसमें लगभग 500 पोस्ट हैं। तो 1500 पोस्ट और ज़्यादा होना पिछली चक्कर से ये एक कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट करने वाला है। तो कट ऑफ कम जाने का इसका एक अपना ही रोल रहने वाला है। वेटिंग लिस्ट का बनना, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर आप जाओगे शुरू शुरू में तो काफ़ी कम पेमेंट आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाते हो तो आपको अच्छी खासी पेमेंट 50,000 या 30,000 मिलने वाला है। शुरू में आपको 30,000 पहुँचने में लगभग 5 से 6 साल भी लग सकते हैं, ये भी आप मान के चलो। हाँ, डीए अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तभी, लेकिन तो भी आपको 3 साल से ऊपर ही लगेगा आपका सैलरी, अगर 30,000 जाना है तब। तो अगर आपको दूसरी कोई जॉब मिलती है, ऑफर आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कई सारे फॉर्म उन्होंने डाल रखा होता है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है, बहुत सारी ऐसी भर्ती है, तो अगर उनका वहाँ पर भी पेपर निकल गया और उनको मेरिट में नाम गया तो डेफिनेटली वहाँ पर वो ज्वाइन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट क्या होगा कि जो भी यहाँ पर बच्चे वेटिंग में रहेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब उनको ज्वाइनिंग का मौका यहाँ पर रख दे दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो लॉन्ग जंप किया तो सभी ने है, लेकिन आपको ये सच्चाई बता दूँ कि इस बार लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी हुई है। बहुत सारे बच्चे क्या है ग्राउंड में लॉन्ग जंप मार रहे थे अच्छा, लेकिन वहाँ पर जाके उतना ज़्यादा उनका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाए हैं। कारण ये है कि लॉन्ग जंप में उनको ग्राउंड की उतना ज़्यादा समझ नहीं हो पाई। बहुत जगह जाए तो क्या हुआ कि जैसे जो ग्राउंड था उनका होम ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब वो रियल पुलिस ग्राउंड में गए जहाँ पर उनका भर्ती हुआ, वहाँ पर उनको उतना अच्छा ग्राउंड नहीं मिला, ताकि जैसा उनको होम ग्राउंड था वो उससे भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट जो कारण रहने वाला है वो आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ग्रुप डी वगैरह है, प्लस यहाँ पर पटवारी जैसे पोस्टों में फॉर्म जो तो डाल रखा है, मतलब ज्वाइनिंग कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें भी बहुत सारे बच्चे ग्रेड 3 है, जैसे जो निकलता है वर्ग 3 वगैरह का, एक टीचर वगैरह का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं न कहीं पुलिस का जॉब उन्होंने उनका निकला था, पेपर भी निकला था, कुछ लोग तो फिजिकल भी करने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन भी करेंगे। इसमें भी अभी दुविधा है, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा ये सब मगजमारी, क्योंकि अभी जाएँगे तो इसमें ट्रेनिंग वगैरह का मगजमारी रहने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि वो उनको डायरेक्ट डेस्क जॉब मिल रही है, ऑफिस का जॉब मिल रहा है, तो वो उसको ही प्रेफर करने वाले हैं। तो कट ऑफ में इफेक्ट डेफिनेटली ये डालेगा। और देखिए नेक्स्ट बात की मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि जिन बच्चों को, ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि देखोगे कि जो बच्चे बोल रहे थे कि हमारा तो 80 नंबर बन रहा है फिजिकल में होम ग्राउंड में, जब तक कि उनका रियल पे जो फिजिकल है वो नहीं हुआ था, वो क्या बोल रहे थे कि मेरा 80 नंबर आ रहा है, 75 नंबर आ रहा है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि 90 नंबर आ रहा है। लेकिन जब वो रियल भर्ती में गए, ग्राउंड में गए, पुलिस ग्राउंड में गए, तो उनका बहुत सारे दोस्त तो ऐसे भी हैं जिनका 10 से 15 नंबर का अंतर देखने को मिला है।
और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करने वाला है कट ऑफ में। तो आप ये मत बोलना, जैसे आप देखते होगे रिव्यू वगैरह तो वो बता रहे थे कि मेरा इतना आ रहा है, 80 बन रहा है, इनका 85 बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका उतना ही वहाँ पर बना है। हाँ, 10 में से 1-2 ऐसे हो सकते हैं जिनका ऐसा बन गया हो, लेकिन उनका भी 1-2 नंबर कम ही हुआ है। पर यहाँ पर 7 से 8 जो बच्चे हैं, उनका तो मैं एवरेज अगर मान के चलता हूँ तो 10 से 15 नंबर यहाँ पर उनका कम हुआ है। ठीक है, अभी कारण यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या पहली बार था तो उनका रियल ग्राउंड में जब गए तो उनको बहुत सारी चीज़ें कठिनाई देखने को, कुछ चीज़ें समझ नहीं पाए वो, तो ये सब चीज़ होता है। तो सभी बच्चों का लॉन्ग जंप में होम ग्राउंड से कम आना, तो ये तो क्लियर मैंने आपको बता दिया था। यूपी पुलिस का रिजल्ट भी आ चुका है, देखोगे आप कि अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका भी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखोगे कि जो पिछली भी यूपी पुलिस की जो भर्ती होती थी, क्योंकि एमपी से सटा हुआ है एकदम, तो बहुत सारे गर्ल्स हो या जो है तो मेल हो, सभी लोग जो है तो यूपी पुलिस की तरफ आकर्षित होते हैं। कारण आपको पता है ना, तो वहाँ पर ये सब रूल है कि 80% 90%, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना पैसा पहले दिया जाएगा। वहाँ पर आप जाओगे तो कम से कम 30 से 35 आपका ट्रेनिंग टाइम में ही पेमेंट जो है तो स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर कई सारी फैसिलिटी है, दिल्ली जैसी सिटी में आपको रहने को मौका मिलता है, एनसीआर रीजन होता है, नोएडा है, गाजियाबाद, बहुत सारे, लखनऊ है, यहाँ पर जो तो महानगर की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सुख सुविधा आपको ज़्यादा मिल जाती है, और थोड़ा क्रेज आपको वहाँ पर एनकाउंटर वगैरह का भी देख रहे हो कि आप टाइम टाइम में न्यूज़ में देखते हो कि यूपी पुलिस ने यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया, तो थोड़ा सा क्रेज वहाँ पर बढ़ जाता है ज्वाइन करने का। तो ये भी इफ़ेक्ट एक करने वाला है, ये इफ़ेक्ट उनको भी करेगा जो मेरिट में, मतलब वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, प्लस कट ऑफ को कम करना ही है। रेलवे ग्रुप डी का देखोगे कि तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुका है, यहाँ पर आप देखोगे न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुका है अभी की 50,000 प्लस पोस्ट में ही ये भर्ती होना है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनका साइंस वगैरह ठीक होता है और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पसंद होती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं, उनका थोड़ा सा क्या होता है फिजिकल वगैरह कमज़ोर होता है। तो अगर आप ग्रुप डी जैसे पोस्ट में देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ही ज्वाइन करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एमपी पुलिस के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर्षित हो जाएंगे। एसपी ने भी अभी देखोगे तो नई भर्ती का जो पिटारा है वो खोल दिया है, नए कैलेंडर भी आ चुका है, ग्रुप 5 का भी देखोगे तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। प्लस 75,000 मीन्स 7,500, दोस्तों गलती से हो गया, 7,500 पोस्ट में अगेन भर्ती आने वाली है। जनवरी से अप्रैल के बीच में बताया जा रहा है कि संभावना है कि भर्ती का आ जाना है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट करने वाला है कट ऑफ में। अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं कट ऑफ आखिर जा क्या सकता है दोस्तों। देखिए एक बात तो आपको क्लियर ये मान के चलना है कि ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग स्कोर की बात अभी कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो कट ऑफ होता है दोस्तों, कई जो है तो चीज़ों पर इफेक्ट करता है, कटी के मतलब कई चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। अब यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल जो स्कोर, थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे अपन। देखिए 1 मिनट, इसको देखिए अभी क्या होता है कि ओवरऑल जो मैं अगर बात करता हूँ कि ओवरऑल स्कोर आखिर कितना गया फिजिकल में, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। कोई ये बोल रहा है कि मेरा 80 बना है, मेरा 70 बना है, तो आपका कितना बना है ज़रूरी नहीं कि उसका सामने वाला भी उतना ही लेकर आया है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने, आपके फाइल में इतने बच्चे थे, 200 लोग दौड़े हैं, 10-10 15-15 करके जो भी है, तो आपका इतना आ गया, उस दिन 2-3 बच्चों के इतना 70 प्लस आ गया, 80 प्लस आ गया, आपका भी उतना था। तो आप इसमें ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हर ज़िले में, हर ग्राउंड में इतना ही नंबर आ रहा है, और ये भी ज़रूरी भी है क्योंकि ये चीज़ संभव ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें अभी जो रिव्यू के आधार पर जो चीज़ों को पता चल रहा है बच्चों के द्वारा, तो जो फिजिकल में ओवरऑल स्कोर बन रहा है वो परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो 60 से लेके 65% में बन रहा है दोस्तों। ये एवरेज स्कोर बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है इसमें। एवरेज का क्या होता है कि इसमें सभी, किसी का 80 आ रहा है तो वो भी इसमें शामिल है, किसी का मान लीजिए 65 आ रहा है वो भी शामिल है। जो एवरेज होता है वो सभी का मिला के जो बन रहा है अभी 60 से लेके 65 के बीच में बन रहा है स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 60% स्कोर है, मतलब जो बच्चे हैं लगभग यहाँ पर, अब मैंने आपको 100% में बच्चों को बांट दिया, जिसमें आप देखोगे जो 60% बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है, 60% बच्चों के जो स्कोर है वो 65 नंबर आ रहे हैं, वो फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ। 20% जो बच्चे हैं उनका जो स्कोर है वो 70 नंबर भी कर पा रहे हैं। वो मतलब जो बच्चे ऐसे हैं, 100% में अगर हम मान के चलते हैं तो 60% जो बच्चे हैं दोस्तों उन्होंने 65 नंबर का फिजिकल मारा है। लेकिन उसमें से भी 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70 नंबर का फिजिकल करके आया है।
और उसके बाद यहाँ पर बता दूं कि जो 15% बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 75 तक का फिजिकल बना के आया है, मतलब उन्होंने 75 नंबर भी फिजिकल में लेके आया है। नेक्स्ट जो 5% दोस्तों यहाँ पर बचते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, उन्होंने 75 प्लस ही स्कोर करके आए फिजिकल में। लेकिन ऐसे बच्चे कितने हैं, वो 5% है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में बताने की कोशिश की है, इसको थोड़ा सा आप समझ के चलना। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने इतना स्कोर कर दिया है, मैंने इसको ऑलरेडी परसेंटेज में डिवाइड किया, थोड़ा सा आप इसको समझ लेना अच्छी तरह से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताया जा रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको यही एग्जैक्ट कट ऑफ आने वाला है। ये तो थोड़ा आपको ये ध्यान जरूर रखना कि जो ये बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम 100% जेन्यून यही कट ऑफ जाएगी या रियल कट ऑफ यही है, क्योंकि कोई भी एसबी का ना तो अधिकारी है और ना ही ऐसा कुछ वहाँ पर ये चीज़ वो भी है कि आपको कट ऑफ ऐसा बता दिएगा। सब कुछ सेट होता है, क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ तो प्लस माइनस इसमें आपको थोड़ा सा ये जरूर मान के चलना कि +-5, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन, प्लस माइनस आपको 5 यहाँ पर लेके जरूर चलना है दोस्तों। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो इशू है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा इसको मैनेज करना है, आप कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी की जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ दोस्तों बना के रखा है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है ये सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आप मैनेज करने की कोशिश करना। इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं अपन, अगर दिख जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ये पीपीटी में थोड़ा इशू आ गया है, लेकिन हम इसको मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि आप पुलिस वाले बनने वाले हो तो आपको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। आप किसी को ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आपको सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कट ऑफ मैंने बता रखा है, ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचने वाले हैं कि क्या यही एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगा, और सवाल ये भी हो सकता है आपका कि गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर नहीं बताएगा, तो गर्ल्स का भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें से ही आपको एक आइडिया दे दूंगा जिसको आपको आसपास ही रहने वाला। यूआर का कट ऑफ जो रहने वाला दोस्तों 150 से लेके 155 के बीच में हमने बताया है, और ये 75% ओवरऑल देखोगे तो 200 का 75% आ रहा है। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेल है, मेल की है कट ऑफ यहाँ पर लिखा है। गर्ल्स में अगर आप गर्ल्स हो तो थोड़ा इसमें आपको 5 नंबर कम करके चलना है, 5 से 10 नंबर भी आप कम कर सकते हो, ठीक है, 5 से 10 नंबर आप कम करके चलो यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 144 से लेके 149 के बीच में जिसका स्कोर टोटल अभी बन पा रहा है फिजिकल का और जो है तो यहाँ पर रिटर्न का, क्योंकि आपका अभी नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर आपको पता नहीं है। अभी यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि इस ये जो कट ऑफ बनाया है हमने, तो इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का नंबर यहाँ पर हमने ना तो घटाया है और ना बढ़ाया है। मतलब इसमें आप लोग पूछोगे कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद ये सब की क्या इसमें इफेक्ट पड़ सकता है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है कि इसमें आप मान के चलो कि जो मैंने +-5 लिखा हुआ है यहाँ पर, लगभग इतना ही फर्क पड़ने वाला है कि हो सकता है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कंडीशन है कि किसी का नंबर जो है तो 5 नंबर घट जाए और किसी का 5 से 10 नंबर बढ़ जाए। एवरेज देखोगे तो वही +-5 का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 150 से 155 के बीच में अगर आपका जो ओल्ड स्कोर यानी आपको जो रिटर्न में जैसे आपने पेपर जब दिया था तो ऑन स्क्रीन मार्क्स जो आपको दिखा था, उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि आपको कितना बन रहा है, तो 150 से लेकर 155 के बीच में अगर आपका स्कोर आ पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ कैटेगरी में हो सकते हैं। अगर सेफ नहीं भी होंगे तो मेरिट लिस्ट में तो आ जाएंगे, चाहे भले आपको वेटिंग में डाल दिया जाए। और वेटिंग की बात आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या होना है। ईडब्ल्यूएस का हो गया। ओबीसी का देखो तो ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ज़्यादा ही जाना है। आप लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस का भी जो अभी आया है तो ओबीसी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा गया है, तो ईडब्ल्यूएस का जो यूआर से तो कम ही रहेगा, ये भी आपको पता है। तो लगभग 147 से लेके 152 के बीच ओबीसी की मैं बात यहाँ पर मेल्स की कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको इतना स्कोर अगर आ रहा है तो आप अपने आप को सेव मान सकते हो। एससी कैटेगरी में देखें तो 142 से लेके 147 अगर आपका जुड़ रहा है तो
तो एससी कैटेगरी में अगर आपका जो दोस्तों नंबर है वो कितना मैंने आपको बताया, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे 142 से लेके 147 के बीच अगर बन रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। 152 से लेके 147 ये स्कोर अगर आप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सुरक्षित मान सकते हो। और अपना जो ज्वाइनिंग का खुशी है, अभी आपको ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा खुश हो जाना है कि सामने वाला एकदम जलने लगे और बाद में ऐसा पता चले कि आपकी जलने लगे और सामने वाला खुश होने लगे। कैसे होगा ऐसे? जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये चीज़ आप एक क्लियर मान के चलना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि अधूरी खुशी मनाओगे तो आपको बाद में तो दिक्कत होना ही है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अभी जिसका नंबर अच्छा भी है उसको इतना भी ज़्यादा अभी ढिढोरा नहीं पीट देना है कि आप मतलब बन गए हो और पूरे रिश्तेदारी वगैरह में सब चीज़ों को बता दो कि ऐसा ऐसा है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। घमंड जैसी चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी सिलेक्शन से दूर जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि घमंड किसी का नहीं रह पाता है। तो आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ ही रहना है। देखिए एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एसटी के जो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है 141 से लेके 145, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों ये रहने वाला है एसटी कैटेगरी की। अब इसमें सभी में +-5 आप करके चलो, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर आपका इतना अभी स्कोर जुड़ रहा है तो आप थोड़ा सा एक अपने जो दिमाग है अपने मन में ये चीज़ एक खुशी का लड्डू फोड़ सकते हो कि हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं। बट इसको ज़्यादा हवाबाजी या ज़्यादा ढिढोरा पीटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अभी, जब तक आपका फाइनल मेरिट में नाम ना आ जाए। यहाँ तक कि जब आप मेडिकल में क्लियर हो जाओ, जब आपका ज्वाइन लेटर आ जाए, तब आप थोड़ा सा ये चीज़ों को कर सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि कभी भी आपको घमंड नहीं करना है, कभी भी गलत काम नहीं करना है और कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है कि आपने कर दिया वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी अलग एक योग्यता है और आपकी अलग योग्यता है। तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो दोस्तों, ये चीज़ आप एक ज़रूर मान के चलना। अगर आप सर्विस में भी हो जाते हो तो आप गरीब असहाय को कभी भी मत सताना, क्योंकि उनकी बद्दुआ जो लगती है वो आपको दिखेगी नहीं लेकिन लगती ज़रूर है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। तो ऐसा ना हो कि आप एक नौकरी के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि जो गर्ल्स कैटेगरी की जो मतलब जो महिलाएं हैं उनके लिए बता दूँ कि आपको यहाँ पर जो स्कोर है, जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताया, तो क्योंकि आपको आरक्षण वैसे भी अभी तो 36% दे दिया गया है कि टोटल वैकेंसी में जो रहेगा, तो 33 का परसेंट का जो आरक्षण के हिसाब से आपका यहाँ पर जॉब होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ है, अगर मैं ओवरऑल रिव्यू देने की बात करता हूँ तो जो यू आर फीमेल यू आर कैटेगरी में तो 145 के अराउंड अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ हो। 140 के अराउंड आपका ओबीसी में हो जाएगा। एससी कैटेगरी में आपको 135 है और एसटी में 130 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 133 137 के आसपास। तो महिलाओं का कटाव वैसे भी कम ही जाना है।